हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12th के जितने विद्यार्थी हिस्टोरी यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्री बोर्ड का पेपर है जो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 321 BBN इस पेपर का कोड है। ठीक है, तो इस पेपर के कोड को ध्यान रखिएगा। सेम यही पेपर कोड आप सभी के स्कूल में आने वाला है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सब यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी का जो खंड का स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है कि आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध कालीन बंगा से मिलते जूते हुए खेत में हल रेखाओं को दो समूह में एक दूसरे के किस कोण पर काटते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पर 30 डिग्री, दूसरा है यहाँ पर 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, चौथा है यहाँ पर 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा, यानी 90 डिग्री पर क्या होते हैं, दोनों जो हल होते हैं एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों का है कि आयुर्वेदिक के ग्रंथ चारक और सुश्रुत संहिता को निम्नलिखित में से किस काल अवधि से जोड़ा जाना अधिक उपयुक्त होए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ख है यहाँ पर 100 ईस्वी, ग है यहाँ पर 200 ईस्वी और यहाँ पर घ है यहाँ पर 300 ईस्वी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क है, क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देवी मार्ची का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग है, यानी हिंदू धर्म से क्या है, मार्ची जी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल फजल किसके दरबारी थे। ऑप्शन ए है यहाँ पर बाबर के, अकबर के या जहांगीर के या शाहजहां के। मेरे प्यारे बच्चों, जो अबुल फजल थे ये क्या थे, अकबर जी के क्या थे, दरबारी थे। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। ठीक है, पांचवा वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरबार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर में, बी है आगरा में, ग है यहाँ पर क्या है यानी लखनऊ में, घ है दिल्ली में। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुतुबुद्दीन का यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की जो काफ़ी का जो दरबार है मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। ठीक है, छठवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल की हासिल क्या था। मेरे प्यारे बच्चों, जो मुगल काल का जो हासिल था वो निर्धारक रक्रम था। क्या था, निर्धारक रक्रम था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ख यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल की इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यक्रम से हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्हीं के क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के प्रणाली से जो गवर्नर जनरल क्या है कार्यक्रम इसका स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है, आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत देश का जो है ये क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा था अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत बीज बो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कथन है वो गोविंद बल्लभ पंत जी का है। किसका है, गोविंद बल्लभ पंत जी का है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों की तिथियां का अवलोकन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1933 ईस्वी में,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में, या फिर तृतीय गोलमेज आंदोलन सम्मेलन क्या है 1932 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर क्या है प्रथम गोलमेज आंदोलन था 1900 क्या हुआ था 30 में हुआ था, ये राइट है। लेकिन द्वितीय गोलमेज आंदोलन 1931 ईस्वी में नहीं होता, 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों ये गलत आंसर है। तो इसका जो पहला और यहाँ पर तीसरा कथन क्या है मेरे प्यारे बच्चों केवल क्या है राइट है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर घ क्या है केवल पहला और तीसरा यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अभी आते हैं हम सब प्यारे बच्चों खंड ख की तरफ। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर क्या करा है, पहला क्वेश्चन करा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन से इसका आंसर आप सभी को 2 से 3 लाइन में देना है। ताइए हम इसका आंसर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या करा है 12वां वाला क्वेश्चन करा है मेरे प्यारे बच्चों कि जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित कृत्रिम जलाशय का क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर 12वां का लिखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित कृत्रिम जलाशय का नाम सुदर्शनशील था। क्या नाम था, सुदर्शनशील था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि सुयुरगल क्या था। क्या है सुयुरगल क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप सब इसका आंसर क्या लिखेंगे कि सूर्यरगल प्राचीन काल में उपयोग होने वाला एक प्रकार का सूर्य घड़ी जैसा यंत्र था जिससे समय मापा जाता था। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों सेम इसी तरीके से आप सभी को आंसर लिख करना रहा है। सभी क्वेश्चन का आंसर यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप सभी को पूरे मार्क्स मिलते हैं। कराया यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया और मेरे प्यारे बच्चों कहाँ किया। तो इसका 14वां का क्वेश्चन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्या लिखेंगे इस तरीके से आप सभी को आंसर मुख्य पॉइंट लिख देना है, बहुत ज़्यादा आप सभी को घुमा फिरा कर यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों करा है 15 वाला कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस जननायक का आश्रम साबरमती में था। तो मेरे प्यारे बच्चों साबरमती में किसका था, गांधी जी का जो आश्रम था वो साबरमती में था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को आंसर लिख देना है। यहाँ पर आप सभी का खंड ग स्टार्ट होता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि मेरे प्यारे बच्चों पूरे 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौपति कौन था। क्या लिखा है गौपति कौन था। तो इसका आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि गौपति प्राचीन काल में भारत गांव का संपन्न कृषक या गोस्वामी होता था। वह आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली होता था। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारा आंसर लिख कर आना है। सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट तो ही, पर ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसका आने का 100% चांस है। ठीक है, कहा है कि बर्नियर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे बर्नियर के बारे में लिखेंगे कि बर्नियर यूरोप में आए व्यापारी वर्ग के लोग थे। ये भारत में व्यापार और वाणिज्य से जुड़े रहते थे। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को आंसर लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से जाकर आप सभी इसको क्या करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके सारे आंसर को तैयार कर लेना है। अगला है कि खानकाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लिखेंगे खानकाह पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि खानकाह सूफी संतों के रहने और साधना का स्थान था। वह धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा होती थी। ठीक है, वहाँ क्या होती थी धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा होती थी। अगला यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों का रहा है कि महायान बौद्ध मत के विकास पर प्रकाश डालिए। 20वां है भाड़ा पत्र क्या है क्या है। 21वां है किसानों के बारे में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या था। आइए यहाँ पर तीनों क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। लिखेंगे 19वां लिखेंगे महायान बौद्ध मत का विकास ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था। इसमें बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजे जाने लगा था। ठीक है, लिखा है भाषा प्रश्न क्या था। लिखेंगे भाषा प्रश्न का अर्थ भाषा संबंधित समस्या जैसे भाषा का प्रयोग विकास और मान्यता के बारे में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था मेरे बच्चों का किसानों के बारे में गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था। लिखेंगे महात्मा गांधी किसानों को राष्ट्र की रीढ़ मानते थे।
उनके अधिकारों और जीवन के सुधार में क्या थे, उनके पीछे लगे हुए थे। इस तरीके से आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का खंड घ स्टार्ट होता है। खंड घ में मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पूरे 10 नंबर के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इन लॉन्ग क्वेश्चन को आप सभी को अपने से तैयार कर लेना है। इसका मैं PDF आंसर सहित PDF जो है मेरे बच्चों अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए आपके दो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर खंड अंग है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, खंड अंग है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे कुछ तिथियाँ दी गई हैं, इसमें कौन कौन सी घटनाएं वो थी, सारे घटनाओं का आपसे को उल्लेख करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 तिथियाँ दिया गया है, तो आइए इसका हम उल्लेख कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या था कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर उर है, उर माना जाता है, जो मेसोपोटामिया में स्थित है। ठीक है, दूसरा है कि यमुना नदी के तट पर स्थित कला की अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात कुषाणों की राजधानी कौन थी। तो यमुना की नदी के तट पर स्थित कुषाण की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। कराए अगला क्वेश्चन कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मेरे बच्चों, लिखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ बलिदान हुआ था। लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर स्टूडेंट है, कराए कि चौरा चौरी क्या है, कर रहा है कि चौरी चौरा क्रांति कहाँ हुआ था। तो लिखेंगे कि चौरी चौरा जो क्रांति था मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कहा है मेरे बच्चों, किराया यहाँ पर कि 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व कौन सी घटनाएं हुई थी। तो मेरे बच्चों महाजनों का उदय इसी काल में हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर है, कह रहा है कि 712 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मुहम्मद बिन ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 1971 में है कि तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण में क्रांति हुई थी। कराए 1789 में क्या हुआ था। तो मेरे पास जो 1789 ईस्वी में जो नदी शाह थे वो भारत पर आक्रमण किया था। कराए 1855 में क्या हुआ था, संथाल का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है मेरा जो कह रहा है कि कह कि 1784 में क्या हुआ था। तो ईस्ट इंडिया एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, आगे यहाँ पर है, कह रहा है कि 1914 में क्या हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1928 में तो साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सभी आंसर का लिख देना है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर खुद लिखा है, आप सब देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ डाउनलोड करके मेरे बच्चे पूरे पेपर का सलूशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरीके से इस पेपर को हल कर लीजिएगा। ये पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में मेरे बच्चों 100% आएगा। तो धन्यवाद मेरे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।